हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को डिफेंस स्पेशल मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज मैं पढ़ाऊंगा लाभ हानि। इसके पहले मैं आपको बहुभुज यानी पॉलीगन पढ़ा चुका हूं और उसके मैंने लगभग 8 टाइप्स बताए हैं। आज मैं आपको लाभ हानि का बेसिक बताऊंगा और ऐसे ही लाभ हानि के जितने भी टाइप्स होते हैं सारे टाइप्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो मेरा पहला टाइप है कि यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दिया हो तो लाभ या हानि कैसे निकाला जाएगा। यदि आपको क्रय मूल्य का मतलब होता है दोस्तों खरीद मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि बेच मूल्य यानी कि जितने मूल्य में बेचा जाता है, तो हम लाभ या हानि कैसे निकालेंगे। पहला मेरा फार्मूला होता है कि लाभ बराबर होता है जितने में वस्तु बेची जाएगी यानी कि विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य, यह होता है लाभ बराबर। लाभ को दोस्तों पी से दिखाते हैं जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, बराबर विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, और माइनस कर देते हैं क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि पी बराबर एसपी माइनस सीपी। दूसरी बात होती है यहाँ पे कि यदि हमें लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर होगा। देखिए दोस्तों, इसे उठाकर इस साइड लाते हैं और लाभ को उठाकर उस साइड ले जाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और माइनस कर देंगे लाभ यानी कि प्रॉफिट। यदि हम सीपी बराबर निकालना हो तो हम एसपी में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा। तीसरा फार्मूला यहाँ से बन के आएगा दोस्तों कि यदि लाभ हमें दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होगा जिसे हम एसपी कहते हैं, बराबर हम इस विक्रय मूल्य को इधर ही रहने देंगे, क्रय मूल्य को उठाकर इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि लाभ प्रॉफिट और प्लस में क्रय मूल्य यानी कि सीपी। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि वस्तु कम रेट में खरीद कर ज़्यादा में आप बेचेंगे तो आपको लाभ होगा, तो ये फार्मूला लगेगा। लेकिन यदि आपने गलती से क्रय मूल्य आपका ज़्यादा है और आपने वस्तु को कम पे बेच दिया यानी विक्रय मूल्य आपका कम हो जाए तो आपको हानि होगी। तो हानि कैसे निकालेंगे। तो हानि निकालने के लिए फार्मूला होता है हानि बराबर होगा, अब ज़्यादा मूल्य कौन सा होगा क्रय मूल्य और कम होगा विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य। तो ये फार्मूला हमारा बन के आ जाएगा कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि को एल से दर्शाते हैं यानी कि लॉस, बराबर क्रय मूल्य को दर्शाते हैं दोस्तों सीपी से और माइनस एसपी, यानी कि एल बराबर सीपी माइनस एसपी। आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला मेरा जो फार्मूला यहाँ से बन के आएगा कि यदि हमें हानि दी हो और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो यदि हमें हानि और क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो हम फार्मूला यूज करेंगे कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर, देखिए दोस्तों इधर ये माइनस में तो इसे इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और हानि इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी कि हम यदि सीपी में से लॉस को घटा देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा हमारी हानि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। और इसका छठवां फार्मूला जो बनता है दोस्तों वो क्या होता है कि यदि हमें हानि और विक्रय मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर हानि और देखिए इस साइड से विक्रय मूल्य उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में विक्रय मूल्य। तो दोस्तों लाभ हानि का बेसिक सवाल लगाने के लिए आपको ये 6 फार्मूले ज़रूर से याद होने चाहिए, नहीं तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर देते हैं आपका कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट बराबर होगा सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का लाभ। विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ और प्लस में क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ प्लस में क्रय मूल्य। अगर आपको हानि निकालनी होगी तो आप क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य में से बेच मूल्य यानी विक्रय मूल्य को घटा देंगे। यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना हो और आपको हानि दी हो तो क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे।
यदि आपको क्रय मूल्य निकालना हो हानि और विक्रय मूल्य को, क्या अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो और हानि दी हो तो आप हानि में क्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। आगे चलते दोस्तों, इस पर आप कुछ सवाल कर लेते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीद कर 1,250 रुपये में बेची जाती है, तो साइकिल पर प्राप्त लाभ बताइए। तो देखिए दोस्तों, 1,000 रुपये में खरीद कर, यानी कि खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य बराबर दिया है 1,000 रुपये। दूसरी चीज़ कह रहा है कर 1,250 रुपये में बेच दी जाती है, तो बेच मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, तो दे रखा है 1,250 रुपये। अब देखिए क्रय मूल्य 1,000 रुपये है, विक्रय मूल्य 1,250 है, इसका मतलब हम लाभ लेकर बेच रहे हैं। तो लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ बराबर होगा, आपको मैं बताया हूँ कि विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 1,250 रुपये और क्रय मूल्य कितना है तो 1,000 रुपये। और 1,250 में से 1,000 हम घटा देंगे तो कितना आएगा 250 रुपये, यानी साइकिल पर 250 रुपये का लाभ हुआ। तो ये हमारा आ गया लाभ, यही होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फ्रिज 2,000 रुपये में खरीद कर 2,000 रुपये में एक फ्रिज खरीद कर 1,600 रुपये में बेची जाती है, तो फ्रिज पर होने वाली हानि बताइए। अब दोस्तों देखिए 2,000 रुपये में खरीदा गया, 1,600 रुपये में बेचा गया, तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा में खरीद के कम में व्यक्ति बेच रहा है, इसका मतलब हानि होगी। तो खरीद कितने में रहा है, यानी कि क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर दिया है 2,000 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर देखिए दोस्तों क्या दिया है, तो विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है 1,600 रुपये। तो हानि बराबर क्या होगा, तो हानि बराबर दोस्तों मैंने आपसे बताया है कि आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 2,000 माइनस 1,600 बराबर कितना आ जाएगा 400 रुपये। यही आपकी क्या होगी, तो यही आपकी हानि होगी। तो दोस्तों अगर आपको फार्मूला याद है तो ये सवाल बड़े ही आसान हो जाते हैं। चलिए आगे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 1,650 रुपये में एक खिलौना गाड़ी बेचकर 250 रुपये का लाभ कमाता है, तो खिलौना गाड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों दे रखा है कि विक्रय मूल्य दे रखा है, बेचने वाला मूल्य दे रखा है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है 1,650 रुपये। और लाभ कितना कमाता है, तो लाभ भी दे रखा है कितना, तो 250 रुपये। और मैंने आपको बताया कि यदि क्रय मूल्य निकालना हो और लाभ दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है, जो विक्रय मूल्य होता है उसी में से लाभ को घटा देते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। अब क्या होगा दोस्तों आपका 1,650 माइनस 250, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1,400 रुपये, यानी कि वस्तु जो है कि 1,400 रुपये में खरीदी गई थी। 1,400 रुपये में वस्तु को खरीद कर 1,650 रुपये में बेच दिया गया, तो 250 रुपये का उस व्यक्ति को क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल है कि एक दुकानदार एक बोरी चीनी 3,600 रुपये में बेचता है मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 3,600 रुपये, बेचता है तथा उसे 400 रुपये की हानि होती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हानि दे रखा है, तो हानि बराबर 400 रुपये होती है। चीनी का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे हानि दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर हानि दिया हो और आपको विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देना है। तो यहाँ हम हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे, तो हानि कितना दे रखा है 400 रुपये और विक्रय मूल्य 3,600 रुपये, तो 3,600 प्लस में 400 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 4,000 रुपये। यही हमारा क्या था क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु जो है कि 4,000 रुपये में खरीदी गई लेकिन बेच दी गई 3,600 रुपये में, जिससे उसे 400 रुपये की हानि हो गई।
तो ये रहा मेरा सवाल। अगला सवाल दिया है कि राजेश एक किताब 625 रुपये में खरीद कर उसे 40 रुपये लाभ पर बेचना चाहता है, तो वह किताब कितने में बेचेगा। तो दे रहा है कि खरीद कर यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है। राजेश जो किताब खरीदता है उसका क्रय मूल्य है 625 रुपये और उसे कितने रुपए लाभ पर बेचता है। तो लाभ भी दे रखा है आपका कि 40 रुपये लाभ लेकर बेचता है, तो वह किताब कितने में बेचेगा। तो विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि क्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं। यदि लाभ दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य पूछा जाए तो हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य, यानी 625 और प्लस में 40 बराबर आ जाएगा 665 रुपये। 665 रुपये उस किताब का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी राजेश 625 रुपये में किताब खरीद के 665 रुपये में बेचेगा तो उसे 40 रुपये का लाभ होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए दोस्तों। रिया ने एक घड़ी 2200 रुपये में खरीद कर उसे अपने पड़ोसी को बेच दिया और उसे 300 रुपये की हानि हो गई। घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य बराबर दिया है कि 2200 रुपये और अपने पड़ोसी को बेच देती है और उसे 300 रुपये की हानि हो जाती है। तो हानि बराबर 300 रुपये। 2200 रुपये में खरीद के 300 रुपये की हानि सह के बेच दी, तो इसका जो है कि आपको निकालना है विक्रय मूल्य, यानी कि वो कितने में बेची होगी। ठीक, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा, आपसे मैंने कहा था कि यदि क्रय मूल्य दिया है और हानि दी है तो क्रय मूल्य में से हानि को घटा दीजिए, यानी कि क्रय मूल्य माइनस हानि। अगर क्रय मूल्य माइनस हानि कर देंगे तो क्रय मूल्य दिया था 2200 रुपये, इसमें से 300 रुपये घटा दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा 1900 रुपये, यानी कि 1900 रुपये में वह घड़ी अपने पड़ोसी को बेच दिया। तो उसका विक्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, रिया का विक्रय मूल्य निकल के आ गया 1900 रुपये। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल है कि सुरेश एक मोटर कार 56,000 रुपये में खरीदा तथा उसकी मरम्मत कराने में 4,000 रुपये एवं सीट कवर तथा टायर लगवाने में 2,000 रुपये खर्च कर दिया। यदि वह कार को 61,000 रुपये में बेचे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। देखिए दोस्तों क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य बराबर दे रखा है 56,000 रुपये तथा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि उस मोटर कार पे जितनी भी रकम आप उसके मरम्मत पे, सीट कवर लगवाने पे, टायर लगवाने पे या पेंटिंग डेंटिंग करवाने पे खर्च करेंगे वह सब आपके क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। तो मरम्मत करवाने में जितना खर्च किए आप, कितना 4,000 रुपये, तो यह 4,000 रुपये इस 56,000 रुपये में जुड़ जाएगा। सीट कवर और प्लस टायर कितना रुपए लगवाएं आप, 2,000, तो ये भी 2,000 रुपये इसी 56,000 में जुड़ जाएगा। यानी अब आपका क्रय मूल्य हो गया, अब आपका क्रय मूल्य निकल के आएगा टोटल 56,000 रुपये प्लस में 4,000 रुपये और प्लस में 2,000 रुपये और टोटल अगर आप जोड़ देंगे तो आएगा आपका 62,000 रुपये। अब क्रय मूल्य हो गया 62,000 रुपये और दे रखा है कि जब 62,000 रुपये उसने खर्च कर लिया तो 61,000 रुपये में बेच दिया। अब साफ साफ दिख रहा है कि इसको हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, तो विक्रय मूल्य होगा इसका, विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है 61,000 रुपये। अब 61,000 रुपये में उसने बेच दिया तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो देखिए जब आपको दिख रहा है कि क्रय मूल्य है 62,000 रुपये, यानी 62,000 रुपये में खरीद रहा है और विक्रय मूल्य 61,000 रुपये में बेच रहा है। ज़्यादा हम खरीद के कम में बेचेगा तो क्या होगा, हानि। तो हानि बराबर क्या होगी, हानि बराबर तो आपको पता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 62,000 माइनस 61,000 बराबर क्या आएगा दोस्तों, 1,000 रुपये की क्या हो गई, हानि। यानी वह 1,000 रुपये की हानि सहा इस मोटर कार को बेचने में।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको टाइप फर्स्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं टाइप टू लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। तो टाइप टू में क्या होता है कि प्रतिशत लाभ एवं प्रतिशत हानि निकाला जाता है। यानी कि आप लाभ हानि निकालना बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं। अब आपको सीखना है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे निकाली जाएगी। तो पहला मेरा फार्मूला आपके लिए है कि प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है, देखिए दोस्तों, लाभ को लिखेंगे ऊपर और कोई भी वस्तु का लाभ या हानि आप किस मूल्य पे पता कर पाते हैं तो वह मूल्य होता है क्रय मूल्य। इसका मतलब क्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे नीचे, यानी कि क्रय मूल्य। अब यह देखिए एक भिन्न संख्या बन गई और किसी भी भिन्न संख्या को या किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आप गुणा करते हैं 100 का, बस 100 का गुणा कर दीजिए और यह बदल के आ जाएगा आपका प्रतिशत में। दूसरी चीज़, अगर आपको प्रतिशत हानि निकालनी हो, अगर आपको प्रतिशत हानि निकालनी हो, वही फार्मूला होगा, जहाँ लाभ लिखा वहीं लिख दीजिए हानि, और लाभ या हानि किस मूल्य पे पता चलता है तो क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य लिख दीजिए नीचे, यानी कि हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणा में कर दीजिएगा 100 और यही निकल के आ जाएगी आपकी प्रतिशत हानि। तो चलिए लगाया जाए अब सवाल। तो पहला सवाल है कि एक कलम को 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच दिया गया, कलम पर प्राप्त प्रतिशत लाभ बताइए। तो क्रय मूल्य दिया है दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर कितना रुपए दिया है, 25 रुपये। विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 30 रुपये। अब लाभ कौन नहीं निकाल पाएगा, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बता दिया आपको लाभ निकालना। तो लाभ निकालिए यहाँ से, तो लाभ बराबर क्या होगा, आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो 30 में से 25 घटा देंगे तो 30 माइनस 25 हो जाएगा, बराबर कितने रुपए आएगा, तो 5 रुपये आएगा। अब बात आ गई प्रतिशत लाभ की। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, अभी अभी मैं फार्मूला आपको बताया कि ऊपर लिखिएगा लाभ और नीचे लिख दीजिएगा क्रय मूल्य, यानी बटा में अंश में लाभ, हर में क्रय मूल्य और गुणा में कर दीजिएगा 100, तो आ जाएगा आपका प्रतिशत लाभ। चलिए इसी पे, इस फार्मूले पे मान रखते हैं। तो 5 बटे विक्रय मूल्य कितना दिया है 25 और गुणा में 100। 5 से 25 को काटेंगे तो 5 आएगा, अब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आएगा, यानी कि 20% का क्या होगा, तो उसे लाभ होगा। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल है कि एक गैलन तेल 2000 रुपये में खरीद कर 2500 रुपये में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। लीजिए इतना आसान सवाल। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य बराबर दे रखा है 2000 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो विक्रय मूल्य दे रखा है 2500 रुपया। तो जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा जाएगा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा, लाभ होगा 2500 रुपया माइनस 2000 रुपया बराबर 500 रुपया। 500 रुपये का हो गया लाभ, और जब 500 रुपये का लाभ हो गया तो इसे प्रतिशत में बदल लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर मैंने आपको बताया है कि लाभ को रखिए ऊपर, यानी 500 रुपये को ऊपर लिखिए, बट्टे क्रय मूल्य को लिखिए नीचे, यानी 2000 रुपये को नीचे लिखिए और गुणा में कर दीजिएगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो नीचे के भी कट गए, नीचे के एक जीरो से इसका एक जीरो कट गया, ऊपर 5 का 10 में गुणा कर देंगे, तो 5 का 10 में गुणा करते ही हो जाएगा यहाँ पे 50 और नीचे आएगा 2, 2 से 50 में भाग करेंगे तो आएगा 25, यानी कि 25% का लाभ होगा। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल है एक जोड़ी जूता 600 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेचा जाता है, जूते का प्रतिशत हानि बताइए। लीजिए जूता 600 रुपये में खरीद लिया और बेच दिया 400 रुपये में, हानि हो गई उसे। तो क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 600 रुपये, ठीक। विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य 400 रुपये। जब ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेगा तो होगी उसको हानि,
लेकिन हानि निकलेगी कैसे, तो ज़्यादा वाले यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, यानी कि 600 माइनस का 400 बराबर आएगा 200 रुपये। अब ये 200 रुपये की हानि सह चुके हैं। अब कह रहे हैं प्रतिशत हानि बताइए, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगी, तो आपको पता है कि हानि लिखी जाती है ऊपर, क्रय मूल्य लिखा जाएगा नीचे, यानी कि हर में और गुणा किया जाएगा 100 का, यही निकल के आएगा प्रतिशत। तो चलिए निकाल लिया जाए यहाँ से। 200 रुपये को लिखेंगे ऊपर, क्रय मूल्य यानी कि 600 रुपये को लिखेंगे नीचे और गुणा में करेंगे 100। एक जीरो से 2 जीरो, नीचे के 2 जीरो, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, 100/3, 100/3 लिखेंगे। 100/3 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 33 सही 1/3 प्रतिशत हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, यानी कि प्रतिशत हानि आ गई 33 सही 1/3 प्रतिशत। अगला सवाल देख लिया जाए। अगला सवाल है बुलेट गाड़ी वाला। एक बुलेट 1,20,000 रुपये में खरीदी जाती है तथा उसमें 2,000 रुपये के नए टायर लगवाकर 1,21,500 रुपये में बेच दी जाती है। बुलेट गाड़ी पर प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अभी अभी मैंने चर्चा किया था दोस्तों कि यदि क्रय मूल्य दिया हो तथा उस पर मरम्मत करवाई जाए, सीट कवर लगवाया जाए, टायर लगवाया जाए, पेंट कराया जाए, जितना भी खर्च होगा सब जुड़ जाएगा क्रय मूल्य में। तो चलिए क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य बराबर 1,20,000 रुपये। टायर का खर्च, टायर का खर्च कितना है, तो 2,000 रुपये। अब 1,20,000 में जब वहीं 2,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब क्रय मूल्य हो गया आपका, क्रय मूल्य हो गया आपका 1,22,000 रुपये। और बेचने वाला यानी विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य आपका हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 1,21,500। यानी कि अब आप बताइए कि इसे लाभ हो रहा है कि हानि। तो देख रहे हैं आप क्रय मूल्य है 1,22,000 रुपये और विक्रय मूल्य है 1,21,500 रुपये, यानी 500 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गई। तो हानि बराबर निकाल लीजिए। हानि बराबर होगी 1,22,000 रुपये माइनस 1,21,500 रुपये बराबर 500 रुपये की हानि। अब इस 500 रुपये को बदल लीजिए प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलना मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रतिशत हानि बराबर क्या होती है। तो प्रतिशत हानि बराबर 500 रुपये को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1,22,000 रुपये, क्योंकि यही तो आपका मूल्य है 1,22,000 रुपये। और गुना में कर देंगे 100। 1 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 2 से काट दीजिए तो 2 छक्का 12, 61 आ जाएगा नीचे और यह आ जाएगा 5 बराबर आएगा 25/61 प्रतिशत का क्या होगा, हमें हानि हो जाएगी उस बुलेट गाड़ी पर। तो इस प्रकार से आप आज पढ़े हैं लाभ हानि के 2 टाइप। पहला बेसिक लाभ हानि निकालना कैसे निकलता है और दूसरा प्रतिशत लाभ हानि निकालना। तो यदि दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद आए, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों और रिलेटिव में तथा हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।